हेलो स्टूडेंट्स, आज फोर्थ चैप्टर एसएससी मैथ्स का पावर इंडिसेज एंड सर्ट्स में हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट रूल्स को। इसमें आपको पहला रूल है कि अगर ए को हम मेनी टाइम्स गुना करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी संख्या है, ए की जगह कोई भी संख्या रख सकते हैं, अगर इसको बार बार आप गुना करते हैं तो क्या, अगर n टाइम्स गुना करते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, a टू द पावर n। अगर आप 2 इंटू 2 इंटू 2 को 3 बार किए तो आप इसको 2 का पावर 3 लिखेंगे। वहां पे देखिए बेसिक टर्म्स होते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से टर्म्स दिए रहते हैं, नहीं पता होने पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, अगर इस टर्म में, इस रूप में कोई चीज लिखा है तो इसमें क्या कहते हैं। यहाँ पे n एक रियल नंबर, जैसे देखिए रियल नंबर क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या हो p बाई क्यू के रूप में जो व्यक्त हो। आगे देखिए इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस, देखिए a इज कॉल्ड बेस, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a टू द पावर n है, यानी कि ये बेस है, ठीक। और n जो होता है n, इसको इंडिसेज कहा जाता है, ऐसे हम लोग इसको पावर कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको इंडिसेज कहा जाता है। तो टर्म आप लोग बस सीख लीजिए, बहुत याद रखने की बहुत जरूरत नहीं, बट आना तो चाहिए ताकि रूबरू रहे इस टर्म से। देखिए जब बेस सेम होता है, ठीक है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और अगर साइन बीच में गुना का है तो हम इस पावर को जोड़ देते हैं। इसको एकदम याद रखना है आपको। सेम एग्जांपल, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा m प्लस n प्लस p, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगर बेस अलग अलग है, ठीक है, बेस अलग अलग है बट पावर आपका सेम है, पावर क्या है, सेम है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या था, बेस हम सीधा उठा के रख दे रहे थे और पावर को जोड़ रहे थे। यहाँ पे आपका पावर सेम है तो पावर जो सेम है उसको हम सीधा उठा के रख दिए और बेस को आपस में गुना कर दिए। एक एग्जांपल देखते हैं, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3। इसको क्या लिखेंगे हम, पावर 3 तो कॉमन हो गया, उसके बाद अंदर में हो जाएगा 3 दूना 6 चौक 24। क्लियर। देखिए अब बात आती है कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है और ये भाग है। गौर कीजिएगा, जब गुना था तो जुटता था, पावर जुटता था, जब भाग होता है सेम बेस में, पावर अलग अलग है तो पावर घटेगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे, सारा आपको समझ में आ जाएगा। अब आती है बात, अगर मान लीजिए a टू द पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई a लिखते हैं। वही चीज है यार, a का पावर अगर -m है तो उसको लिखने के लिए 1 बाई a का पावर m लिख सकते हैं, जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। अगर a प्लस में था, माइनस में आपको लाना है तो 1 बाई कर दीजिए, a का पावर -m हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये चीज अब गौर कीजिएगा, इंडिसेज किसको हमने कहा, इंडिसेज हमने पावर को कहा था। देखिए 2 टू द पावर 3 है और यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करते हैं, 2 का पावर 12 हो जाता है, क्योंकि ये जो है पावर दोनों आपस में गुना हो जाता है। दिख रहा है, देखिए a का पावर mn हो गया। उसी तरीके से अगर पावर 1 बाई n है तो यहाँ भी गुना हो जा रहा है, a टू द पावर mn। लेकिन ये ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट से क्या अर्थ होता है कि पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक, उसके बाद फिर पावर n आ गया, तो इतना पावर था उसमें, इसका मतलब क्या हो, देखिए a टू द पावर m है, इसको हम कितनी बार लिख रहे हैं, a टू द पावर m, ऐसे करते करते हम n टाइम्स लिख रहे हैं। कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो ये क्या हो गया, इसका पावर n हो जाएगा, सेम चीज है, तो a टू द पावर mn हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a टू द पावर mn भी इस तरीके से रहेगा तो पावर गुना हो जाता है। आगे चलिए इसमें और डिफरेंस आएगा आपको, लेकिन इसके बराबर अगर आप चाहेंगे ऐसे लिखना तो नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसका भी एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व करेंगे, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। इंडिसेज आर फ्रैक्शन। अब देखिए सेम चीज है, अगर a बाई b है, पावर m है, तो इसको ऊपर भी अलग कर सकते हैं, नीचे भी अलग कर सकते हैं। इसमें भी वही है, पावर -m है,
देखिए इसका दो तरीका है, या तो आप लिखे इसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस m, नीचे में b टू द पावर माइनस m। आपको पता है माइनस हटाने के लिए हम 1 बाई ए टू द पावर m करेंगे और इसको ऊपर में जाके b टू द पावर m करेंगे, सेम चीज लिखा हुआ है। देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y। कब पॉसिबल है? जब x बराबर y हो तभी पॉसिबल है। फिर अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ भी आपको एक्स वाई सेम होना चाहिए तभी संभव है। एक चीज और देखते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर जीरो होता है, इंडिसेज अगर जीरो है तो वो 1 हो जाता है, चाहे संख्या कुछ भी हो। ठीक है, 5 लाख पे भी अगर आप जीरो पावर करते हैं तो 1 ही आएगा। फिर आते हैं बात कि अगर a टू द पावर 1 बाई n है, यानी कि ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ये nth रूट है। ठीक है, nth रूट। ठीक, पावर समझ गए ना। अगर a टू मान लीजिए 4 है, 4 टू द पावर 1 बाई 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रूट हो गया ये। देखिए जैसे 2 को हम लोग लिखते नहीं है जनरली, लेकिन अगर वही 4 का पावर 1 बाई 3 होता तो हमको लिखना पड़ता, क्योंकि थर्ड रूट है इसका। ठीक है, ये 1 बाई होता है तो आपको रूट वाले फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये सब कुछ है नहीं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जो मतलब फिक्स नहीं हो, जिस पे रेकरिंग आ जाए, जैसे 0.56 है, इस पे अगर रेकरिंग है तो ये इर्रेशनल नंबर है। जो नॉन एंडिंग है, जो कभी खत्म ही नहीं होता है, इनफाइनाइट रेकरिंग होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। आगे चलिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए वही चीज है, nth रूट आ गया। इसमें देखिए nth रूट था और पावर में भी n था, उससे ये कट गया, a बच गया। फिर ये चीज आप समझ लीजिए, अगर nth रूट a और b दोनों में है तो अलग अलग हम लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको रूट अंडर 6 दिया हुआ है कहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3। उसी तरीके से इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ, सेम चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है a का nth रूट और उसका भी nth रूट, इसलिए a का पावर 1 बाई n किए, उसके बाद फिर इसका पावर 1 बाई n कर दिए। ठीक है, आगे देखिए ये भी है, ऊपर नीचे है, तो हम कैसे भी इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। a को अलग कर दिए, b को अलग कर दिए। उसी तरीके से ये भी है, अगर आप मान लीजिए 3 है, ये 9 है और इसका फिर 4 है, तो हम 9 का पावर सीधे 1 बाई 12 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये एक अच्छा रूल है, जो अगर मान लीजिए इस तरीके से आपको कोई संख्या रहता है, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो हम क्या करते हैं कि इसका फैक्टर करते हैं। जैसे इस तरीके से आपको लिखा रहेगा 12 माइनस 12 सो ऑन टू इंफिनिटी तक, और इक्वल इसका वैल्यू पूछा जाएगा, तो हम 12 का फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर क्या होता है, 3:4। जब माइनस साइन वाला है तो इसका वैल्यू क्या आता है, जो छोटा होता है, इसमें छोटा कौन है, 3 है। और जब प्लस साइन होता है, यही अगर प्लस साइन होता, प्लस 12 प्लस 12 इंफिनिटी, तब इसका हम करते फैक्टर 3 इंटू 4, और इसमें बड़ा वाला कौन सा है, 4 है, तो इसका वैल्यू क्या होता, 4 होता। ठीक है, वही चीज यहाँ पे x इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 है, तो माइनस में हम छोटा वाला लिए या n लिए, इसमें n प्लस 1 लिए। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, पहले देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये 5 प्लस 2√6 है, माइनस ये नीचे में है आपका इतना, तो ऊपर भी गुना कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे। और एक तरीका और है कि आप इसको इस तरीके से कीजिए, इसको इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। 5 प्लस 2√6 माइनस 1 बाई रूट अंडर 5 प्लस 2√6। अब देखिएगा
ये तो आपका क्या आ गया ऊपर 4 प्लस 2√6। इस चीज को आप देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, रूट हटाने के लिए कुछ इस फॉर्म में लाना है ताकि आपका ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। अंदर वाला स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए किस तरीके से आ सकता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसमें क्या आता है, 2ab आता है। 2ab के जगह आपका ये दिया हुआ है, ये किस तरीके से दिया है 2, और ab के जगह आपका दिया हुआ है 2 इंटू √6। इसको हम क्या, इसको किस तरीके से तोड़े कि 5 वाला फॉर्म में आ जाए। तो इसको अगर हम √2 और √3 में तोड़ते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आता है। तो देखिए 2 और 3 5 आ जा रहा है, यानी कि ये आपका लिखा हुआ क्या है, ये आपका अंदर में लिखा हुआ है √2 प्लस √3 का स्क्वायर। आप करके देखेंगे तो यही चीज आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 हो गया प्लस 2ab 2√6 आ गया। अब इस स्क्वायर से ये तो आपका कट गया। ऊपर देखिए, ऊपर आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। आप अगर इसमें 2√2 कॉमन लेते हैं तो आपके साथ क्या बचता है, √2 बचता है। फिर इसमें भी आप 2√2 कॉमन लेते हैं तो आपके साथ क्या बचता है, √3 बचता है। नीचे देखिए √2 प्लस √3 बचा था। अगर √2 आप 2√2 कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या बचा, √2 प्लस √3, नीचे भी √2 प्लस √3 है, कट गया, बच गया आपका 2√2। क्लियर। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा तरीका बताऊंगा। इसमें तरीके अनेक हैं, आपको जो सूट करे उससे आप बना सकते हैं। देखिए इसको आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका रूट है सीधा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2 का पावर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम 2 का पेयर बनाते हैं तो स्क्वायर बाहर आ गया। प्लस में ये कितना आएगा, 4 चौक 16 चौका 64 4 आएगा। ये कितना आएगा, 4 का है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अब जोड़िए तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ गया, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए देखिए आपको कुछ इसी तरीके से ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें क्यूब रूट है तो हम क्या कर सकते हैं 2, और क्यूब रूट के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 हम बाहर निकाल लिए तो 8 के लिए हम 2 निकालेंगे, ये कितना बचा, 8 चौक 32 4 बचा, माइनस 3 इंटू 3 रूट मतलब 4 का क्यूब रूट, प्लस फिर इसी तरीके से अगर आप देखिए 125 को अगर आप 4 बार गुना करेंगे तो 500 आता है, ठीक है। और 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5। 125 का क्यूब रूट 5 आता है और ये अंदर में आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। 125 गुने 4 500 होता है। क्लियर। आपके पास कितना आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 5 और 4 9 में से 3 गया 6, इतना आना चाहिए। देखिए है, आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये 243 कितना आ सकता है। देखिए 243 आपको दिख रहा हो, आपको क्या करना है कि देखिए ऑप्शन में तो इस तरीके से, यानी कि ये पूरा कुछ ना कुछ सॉल्व होने वाला है, तो इसका हम लोग निकालेंगे, या तो क्यूब रूट निकल सकता है, कुछ तो निकलेगा। देखिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 243 इसका पावर क्या आ जाएगा 0.20, क्योंकि पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब बेस सेम होता है, बेस सेम है तो इंडिसेज क्या होगा, जुट जाएगा। अब आती है बात यहाँ पे, ये क्या है 7 का पावर कितना है, आप सबको जोड़िए, 7 का पावर कितना है 0.25। यहाँ पे क्या है 7 का पावर कितना है 0.150, क्योंकि 2 से गुना हो जाएगा, प्लस में 0.150। यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर था, उस पे था ना 0.0175, इसमें क्या है 7 का पावर क्यूब का पावर 0.2, तो इसमें कितना हमारा जुट जाएगा 0.60। क्लियर। अब देखिए आप, ये आपका क्या आ रहा है, किसका 3 का पावर अगर आप करते हैं 5, ठीक, तो कितना आएगा आपका
0.20। अब करके देखिए, 3 तिया 9, 9 9 81, 81 तिया 243, तो ये 3 का पावर 5 है ये, ठीक है। अब नीचे देखिए 7 का पावर कितना आ रहा है, इस सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, उसके बाद 6 5 11 और 5, कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। 7 दूने 14, 15, 5 दूने 10, 7 7 49, 3 3 दूने 6। हाँ ठीक तो है। इसका भी आपका आ जाएगा कितना 1.00, यानी कि ऊपर में भी आपका आ गया 3 का पावर 1 और नीचे का भी आ गया 7 का पावर 1। आपका आंसर आ गया 3/7, ठीक है। जोड़ घटाव में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, अब इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा गौर से देखिए। पिछले चैप्टर्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन को मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। देखिए ये आपका दिया क्या हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्या दिया हुआ है 1/a प्लस b, ठीक। हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 हो तो इसको सीधा सीधा हम लोग क्या लिख देते हैं a माइनस बी सीधे लिख देते हैं, ठीक है। a माइनस बी सीधे लिख देते हैं। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 2 हो तो हमको लिखना पड़ेगा 1/2 a माइनस बी। वो क्यों होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में √3, ऊपर भी करना पड़ेगा √3 माइनस √2 से गुना और नीचे भी करना पड़ेगा √3 माइनस √2। तो आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर 3 होगा और बी स्क्वायर 2 होगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा नीचे और ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। इसीलिए सीधे a माइनस बी लिख देते हैं, क्योंकि अंतर तो 1 का आया तो नीचे तो सिंपली 1 रह गया। लेकिन वही यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका अंतर आपका 3 का आएगा, 3 का आएगा। तो हम अगर गुना करेंगे ऊपर √5 माइनस √2 से गुना किए तो हमको 3 से भाग देना पड़ेगा। इस 3 से आपका ये 3 कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कितने का अंतर आएगा 2 का, तो हम नीचे 2 से भाग देंगे, ठीक है। और ऊपर में √5 माइनस √3 से गुना करेंगे, इस 2 से ये कट जाएगा। अब आप सॉल्व कीजिए, √5 इंटू √3 √15 पहले वाले का, माइनस √10 दूसरे में आइए, माइनस है हमारे पास √15 और चूंकि माइनस माइनस प्लस फिर हो जाएगा तो √6, फिर आपके पास प्लस है √10 माइनस √6। अब देखिए नीचे आपके पास कुछ है नहीं, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर आ गया आपका 0। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं 41। इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना, ये आपको क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है √5 माइनस √3, इस दोनों के स्क्वायर का अंतर कितना है, इसका अंतर 2 है। तो आप 1/2 कर देंगे, अंदर में ही ब्रैकेट में ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये तो आपका नीचे वाला खत्म हो गया, √5 प्लस √3 आपके ऊपर था, उसमें आपको गुना करना पड़ेगा √5 प्लस √3, ठीक। क्योंकि नीचे का उल्टा गुना होता है, माइनस था तो प्लस में गुना होगा, ऊपर प्लस में सेम चीज आपका होगा 1/2 तो रहेगा ये, √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3, ठीक है। इसका भी स्क्वायर होगा। अब देखिए 1/2 है, इसका स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ठीक, ठीक है, क्योंकि ये अंदर में है तो बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर होना चाहिए ना। अब देखिए इसका ये स्क्वायर हो गया है, स्क्वायर में क्या आएगा 5 और 3 8, 8 प्लस में 2√15, इसका स्क्वायर होगा प्लस में, उसी तरीके से इसका भी आप स्क्वायर बाहर ले लीजिए। देखिए स्क्वायर बाहर ले लिए, 8 माइनस 2√15,
इसको आप एकदम से बाहर कर लीजिए, 1/4 को आप एकदम से बाहर कर लीजिए। अब a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यही आता है आपके पास। ये पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1/4 आपका हो गया, अंदर क्या रह गया, 2 गुने 64 प्लस 2 गुने 4 गुने 15, यही रह गया। अब देखिए 4 सब में कॉमन है, ये भी कट गया, 16, तो 16 दुने 32 और प्लस 30, कितना आ गया आपका 62। आसान क्वेश्चन था पर बताने के लिए हमने इतना एलोंगेट कर दिया इसको, ठीक। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपको पता है पहले ब्रैकेट के अनुसार सॉल्व किया जाता है, तो हम लोग ब्रैकेट में अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आएगा आपके पास x का पावर कितना है, x का पावर है -3/5 और ये है इसका फिफ्थ रूट है, -3/5 है, तो इसमें आपको गुने 1/5 फिर से हो जाएगा, ठीक। और ऊपर में -5/3 है, ठीक। अब देखिए, अब जब इसको आप करेंगे तो इस 3 से आपका ये 3 कट गया, फिर ये 5 से ये 5 कट गया, आपके पास बच गया x का पावर 1/5 -1/5 है, तो आप ये माइनस है तो माइनस से भी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास 1/5 है और ऊपर से ये एक 5 है, तो आपका बच गया सिंपली x, क्योंकि इस 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। ब्रैकेट के अनुसार चलते हैं। अब चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे।